मेरे प्यारे बालक एवं बालिकाओं, खास करके जो बिहार वासी हैं, बिहार में जो रहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। प्लस टू लेवल का जो बिहार का एसएससी का एग्ज़ाम होता है, उसके लिए बहुत ही मतलब आप बोल सकते हैं बहुत बढ़िया मौका है। और ये मौका हाथ से ना जाने दें, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है। मैं अपना इंट्रो भी दूंगा और मैं किस तरीके से आपको मदद करने वाला हूँ, वो सारा चीज़ मैं इस वीडियो में, छोटा सा वीडियो एक होगा उसमें मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखें, है ना। कि कोई भी इंसान अगर आपके सामने आया है कुछ बताने के लिए, तो उसको आप 10-15 सेकंड 20 सेकंड सुनते सुनते आपको मज़ा आएगा, है ना। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम है इंजीनियर विकास यादव, है ना। आई एम गोइंग टू चेंज माई अगेन पेन, है ना, सॉरी, है ना। तो मेरा नाम है इंजीनियर विकास यादव। ओके, आई एम गोइंग टू साइलेंट माई फ़ोन, है ना, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है ना, तो दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू मच, है ना। तो मेरा नाम इंजीनियर विकास यादव है ना। मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है ना 2015 टू 2018, है ना, इन रांची। आई एम फाउंडर एंड मैथ्स स्पेशलिस्ट, है ना, ऑल्सो। तो आप बोल सकते हैं कि 2015 से 18 तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है ना, इसमें बहुत सारे रिजल्ट थे। बैंक पीओ, है ना, सब इंस्पेक्टर, एसएससी, बहुत सारे रिजल्ट है ना। आप मेरा यूट्यूब चैनल पे आप बाद में देख सकते हैं, है ना, उसकी चर्चा नहीं है ना। तो क्लेमेंट क्लासेज का एज ए फाउंडर डायरेक्टर मैथ टीचर मैं था, है ना, जो मैथमेटिक्स के लिए बहुत विख्यात था, है ना। और 2019 से लेकर 2023 तक, है ना, शॉर्टकट में ही बात करता हूँ। इसके बीच में देयर आर मेनी इंस्टीट्यूट्स लाइक, है ना, पैरामाउंट, केडी कैंपस, है ना, लिख देता हूँ मैं, पैरामाउंट, केडी कैंपस एंड अनअकैडमी ऑल्सो, है ना। अनअकैडमी पे अभी भी मैं ऑनलाइन लेता हूँ, है ना, क्लास। तो ये लगभग 8 सालों का एक्सपीरियंस है, जिसमें बहुत सारे युवा को, है ना, अपने सपनों को साकार करने में मेरी मदद रही, छोटी सी प्रयास रही। आई होप अगर आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो आपको मैं नाराज़ नहीं करूँगा, है ना। आप हमेशा आपके गुड मेमोरी में मैं रहने वाला हूँ, है ना। तो बात करते हैं एज ए मैथ्स फैकल्टी, है ना, मैं बात करता हूँ एज ए मैथ्स फैकल्टी। अगर हम बात करें तो आपको मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ या और क्या इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख सकता हूँ जो औरों के व्यू से अलग है। तो अगर बात किया जाए तो ये जो एसएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला बिहार एसएससी का, ये 25 मार्क्स का मैथ्स उसमें है, रोल है 25 मार्क्स। इसके साथ साथ रीजनिंग जो आपका है वो 50 मार्क्स का है ना, 50 मार्क्स का है। अच्छा, लोगों की धारणा के बारे में पहले मैं बताता हूँ ना। जैसे जो अपना ऐतिहासिक प्रदेश बिहार है, इसमें आजकल जीएस अपने स्वर्णिम फेज में चल रहा है। आप देख सकते हैं ना, कहीं भी वीडियो, मतलब जैसे पटना से जो भी टीचर है ना, विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल, है ना, हम ऐसा बोल सकते हैं कि भारत में जो जीएस के लिए अभी पटना अपने स्वर्णिम युग में है ना। तो एक नैरेटिव बनाया जाता है ना, जैसे पॉलिटिक्स में भी एक नैरेटिव होता है, उसी तरीके से एक नैरेटिव होता है बिहार के एग्ज़ाम के लिए खास करके, कि बालक एवं बालिकाओं बिहार के, आप मैथ्स में सबसे अग्रिम है ना, मतलब यू आर टॉप मोस्ट, ऐसे बोल सकते हैं कि मैथ्स तो आपका पहले से ही बहुत बढ़िया है ना, क्योंकि आप बिहार से हैं। और मैथ्स अगर बहुत बढ़िया है तो सिर्फ आप जीएस पढ़ें, और ये सब जो क्वेश्चन है ना, आपने ऑन द बेसिस ऑफ जो भी 10th 12th पढ़ा है, तो उसमें आप 80% 90% मार्क्स लाए थे। उसके कारण आप ये बेसिक बिना क्लास लिए हुए, है ना, बिना किसी टीचर के हेल्प से, है ना, इसमें 25 मार्क्स में, है ना, आप 15 मार्क्स 20 मार्क्स आप ले आएंगे और जीएस आप मजबूत कर ले, ऐसा। तो इसलिए आप देखेंगे कि अपना जो धरती है, ऐतिहासिक धरती बिहार, उसमें ज़्यादातर लोग आजकल जीएस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि जीएस का इतना अच्छा समय चल रहा है। लेकिन उसकी एक सच्चाई बताना चाहें आपको, है ना, हाल ही में एक बिहार सचिवालय का एग्ज़ाम हुआ था, है ना। बिहार सचिवालय के एग्ज़ाम में, है ना, लोग जब तैयारी कर रहे थे साल भर से, है ना, और मैं स्टूडेंट के बीच में ही रहता हूँ, है ना, कनेक्ट रहता हूँ। जैसे मान लिया बिहार से बाहर भी मेरा मोस्टली पढ़ाने का काम है, लेकिन बिहार के लोगों से कनेक्ट रहता हूँ क्योंकि एज ए बिहारी। तो नैरेटिव यही था कि सर जी, है ना, हम लोग को जीएस पे ध्यान देना ना। 70 क्वेश्चन और 80 क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन क्या था? मैथ्स प्लस रीजनिंग। टीचर ने क्या धारणा बनाया कि इसको आप सब लोग बना देगा ना, अब बिहार के, मतलब बिहार में पैदा हो गए तो मैथ रीजनिंग बना देंगे, ऐसा नैरेटिव है। और इस पे आप मेहनत करें,
70 क्वेश्चन जीके जीएस है ना, एंड साइंस है ना, करेंट अफेयर्स है ना। अब बहुत सारे बोल सकते हैं, सबको लिखना है, जो मैथ टीचर पॉसिबल नहीं है ना। अब भाई साहब एग्जाम में क्या हुआ है ना कि भाई साहब ये मैथ रीजनिंग जो बेसिक तरीका जो आपने बचपन में पढ़ा है उसको बनाने के लिए है ना आपको समय लगता था, आपको याद होगा। तो वो जो विद इन द टाइम था उसमें जो भी जीएस के पढ़ने वाले जो भी महानुभाव थे है ना, वो जीएस तो बना लिए लेकिन उनके पास टाइम ही बहुत कम बचा। अब बेसिक से फॉर्मूला से बनाएंगे तो कितना क्वेश्चन बना रहे हैं, 20 क्वेश्चन, कोई 25 क्वेश्चन, कोई 15 क्वेश्चन। और जीएस से 70 में अगर मान लिया लाएगा कोई भी तो 60 क्वेश्चन लाएगा मैक्सिमम। कितना भी ब्रिलियंट होगा तो 60 से ज़्यादा नहीं लाएगा, है ना, नहीं लाएगा 60 से ज़्यादा। और इक्का दुक्का की बात नहीं करें, एवरेज। अब भाई साहब 60 + 20 कितना हुआ, एवरेज में जोड़े तो 80 क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन में क्या रिजल्ट हो पाएगा, नहीं। इस कारण से आप देखेंगे कि जितने भी जीएस के तैयारी करने वाले महानुभाव लोग थे जो अलग नैरेटिव के साथ तैयारी कर रहे थे, वो इस बार बिहार सचिवालय के एग्ज़ाम में डिस्क्वालीफाई कर गए। वो यंग लड़के क्वालिफाई किए जो मैथ्स और रीजनिंग को टारगेट करके पढ़ने आए थे, एसएससी का तैयारी करने आए थे या जो भी सपना था, और जीके जीएस में थोड़ा सा लो थे, थोड़ा उनको एक्सपीरियंस कम था, है ना। जैसे जीके जीएस इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस भी मैं समझता हूँ, है ना, क्योंकि पोर्शन बहुत वास्ट होता है ना। लेकिन जितना भी पढ़े थे उसमें बेचारों लोगों ने है ना 40 से 45 कर पाया, मान लेते हैं ऐसा। और ये 80 में 80 कर लिए, कहाँ चले गए, 80 + 40 120 रिजल्ट। उसके मम्मी पापा देख रहे हैं ना, देख रहे हैं अगल बगल में कि कोई लड़की है शादी करने वाला है ना, कोई लड़की है तो कोई दूल्हा मिलेगा क्या, है ना। और बाकी जो जीके जीएस वाले थे गड़वा गए। ऐसा क्यों हुआ, इसका रीज़न सिर्फ ये कि नैरेटिव, है ना, नैरेटिव सेट नहीं होना चाहिए किसी चीज़ के बारे में। सब्जेक्ट कोई भी हो, सबका इक्वल वेटेज होता है ना, और सब सब्जेक्ट का रिस्पेक्ट करना चाहिए। मैं अपनी मैथमेटिक्स के बारे में बताएं तो जो आगामी जो आने वाला है 25 क्वेश्चन मैथ्स का, 50 क्वेश्चन रीजनिंग का। भाई साहब बहुत लोगों को लगता है कि मैथ और रीजनिंग अलग है। अब ये भी भ्रम मैं तोड़ देता हूँ। अगर आपको टेबल आता है, स्क्वायर आता है, क्यूब आता है ना, ये सारी चीज़ें आती है, तो जो रीजनिंग का 50% जो क्वेश्चन है ना वो डायरेक्टली लगा कि आप मैथ्स ही बना रहे हैं। अब 50% जो क्वेश्चन हो गया जिसमें सिलोजिज्म वगैरह या जो भी थोड़ी सी अलग टाइप के टेक्निक की ज़रूरत होती है ना, वो उसको अलग बात है ना, वो भी आप सीख ही जाएंगे, है ना। डाइस होता है ना, बहुत तरह की चीज़ें, कैलेंडर होता है ना, वो भी एज ए मैथमेटिक्स का पार्ट है। तो भाई साहब ये दोनों एक रिलेटेड है। इसको और एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं कि रीजनिंग कोई अलग सब्जेक्ट नहीं है, मैथ्स का एक मेंटल एबिलिटी आप ऐसा बोल सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए ऐसे बोलूं, क्या आपने कभी सुना है कि मैं ग्रेजुएशन रीजनिंग से कर रहा हूं, मैं एमएससी रीजनिंग से कर रहा हूं। भाई साहब कोई एकेडमिक में रीजनिंग का रोल ही नहीं है, तो सब्जेक्ट कहाँ से हो गया, वो मैथमेटिक्स का एक पार्ट है। तो जब भी आपको कॉम्पिटेटिव फील्ड में तैयारी करनी होगी, है ना, तो मैथ्स रीजनिंग को आप एक समझ के अगर आप पढ़ते हैं ना तो बर्डन कम हो जाएगा। तो अगर आप पीटीएफ जो एजुकेशन हमारा टीम है और हम लोगों का एक समूह है, हम लोगों ने ये डिसाइड किया है ना, कि इस बार थोड़ा यूनिक लेवल से, है ना, अपने बिहार वासियों के लिए कि यूनिक लेवल से मैथ्स और रीजनिंग को पढ़ाएंगे। और इसमें 75 क्वेश्चन है ना, 75 क्वेश्चन पक्का आपसे बने, ऐसा कोर्स को मॉड्यूल करेंगे और तैयारी करवाएंगे। आप केवल और केवल मेरा साथ दें और आप कंपैरिजन करके डिफरेंस देख सकते हैं कि किस तरीके से माइंड मैपिंग के द्वारा मैथ्स और रीजनिंग को एक पटल पर लाया जा सकता है। मैं पढ़ाऊँगा मैथ्स ही, लेकिन एक वे रीजनिंग के लिए भी बताऊँगा, है ना, कि किस तरीके से कौन सा क्वेश्चन रीजनिंग में कैसे आएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें होगी, है ना। आई होप वीडियो ज़्यादा मैं लंबा ना करूं, है ना। फिर से अगले वीडियो मिलते हैं कुछ अलग टॉपिक के साथ, या मतलब कुछ भी, है ना, लेकर आपके साथ प्रस्तुत होंगे, है ना। आई होप आप स्वस्थ रहेंगे, है ना, और मेरा इंतज़ार करेंगे। जय हिंद, जय भारत।